सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। गाह पुटन ऐं पेरूं पचन मौला करे वरी हेल वसन। गाह पुटन ऐं पेरूं पचन मौला करे वरी हेल वसन। थर काछे ऐं कारूं झरते बादल कारा 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 कारा। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। साहबी ऐं असांजा महिमान सभिनी खे पाकिस्तान हाउस अचण ते मां भली कार चवां थो, ख़ुश आमदीद चवां थो। अॼु जो यकीनन अॼु जो ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। कल्चरल डे, सिंध जी सकाफ़त, हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त। दुनिया जे कंहिं बि कुंड कुड़श में जिते बि सिंध जो रहंदड़ दुनिया जे कंहिं बि जॻह ते रहंदो हूंदो त यकीनन हुनखे पंहिंजी सिंध जी सकाफ़त यादि ईंदी हूंदी। कराची सिंध जो दारुल खिलाफ़ो, गादी जो हंध। अॼु तव्हां पाक सरज़मीन पार्टी जे हिन हेड ऑफिस में पाकिस्तान हाउस में तव्हां ख़ुशी जो हीउ ॾींहुं मल्हाए रहिया आहियो। तव्हां सभिनी खे मुबारकबाद। पाक सरज़मीन पार्टी जे तरफ़ां सिंध वासियुनि खे मुबारकबाद। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ऐं अनीस काइम खानी साहब जे तरफ़ां सिंध वासियुनि खे मुबारकबाद। यकीन अॼु ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। मां वधीक टाइम न वठंदुसि, तव्हां सभिनी दोस्तनि जो थोराइतो आहियां। मां चाहींदुसि त असां सभिनी जो लीडर, पाकिस्तान जो लीडर, नौजवान लीडर, तव्हां असांजो भाउ पाक सरज़मीन पार्टी जो चेयरमैन, मां चाहींदुसि त कुझु तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करे मां गुज़ारिश कंदुमि सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब के, चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी के, तव्हां सां मुखातिब थिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेहमानों को पाक सरज़मीन पार्टी के इस ऑफिस में, पाकिस्तान हाउस में, तमाम हमारे फनकार बरादरी के तमाम लोगों को, तमाम दानिश्वरों को, जो भी मेहमान यहाँ पर हैं, उन सबको मेरी जानिब से, अनीस भाई की जानिब से, पाक सरज़मीन पार्टी के तमाम कारकुनान की जानिब से आपको खुश आमदीद, मुबारकबाद और आपको वेलकम करता हूँ मैं यहाँ पे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाक सरज़मीन पार्टी के बैनर के नीचे आज हम ये जो सिंध फेस्टिवल मना रहे हैं, ये जो सिंध की ये तारीखी जो एक हैसियत है, इसको यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप तमाम लोगों की शिरकत से ये मुमकिन हो पाया है, तो आप लोगों के यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाक सरज़मीन पार्टी पहले दिन से सिर्फ एक बात को कहती चली आई है कि हम इस पाकिस्तान में हमने ये जो काम शुरू किया है, सियासत जिसको आप कहते हैं, सियासत को हमने लोगों को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि आपस में जो लोग मौजूद हैं उनको और अपनी सियासत से और दूर करें।
और तोड़ पैदा करें माशरे में, और भाइयों को भाइयों से जुदा करें सियासत के नाम पर। खुदा न खास्ता हमने पहले दिन से एक ही बात की है, पहले दिन से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांसों तक, कि हमने इस पाकिस्तान में रहने वाले किसी पाकिस्तानी से, चाहे उसकी कोई जुबान हो, कोई मसलक हो, कोई मजहब हो, किसी पार्टी का हो, वो हमारा दुश्मन हो, हमारी मुखालिफ पार्टी का हो, हमने उससे लड़ाई नहीं करनी है, हमने उसको अलग नहीं करना है। हमने उसके साथ बैठकर मुखालफत रहने के बावजूद उसके साथ जीने का सलीका सीखना है, उसके साथ इस पाकिस्तान में रहने का सलीका सीखना है। ये तो हमारी थीम है, पूरी ये हमारी सोच है। और इस सोच की बिना पर खुदा न खास्ता जब हम ये सोचते थे पहले दिन, आज तो अल्लाह ने सब लोगों के दिलों में ये बात उतार दी है, लेकिन खुदा न खास्ता इस सोच को रखते हुए हमें अगर सियासी तौर पर नुकसान हो जाता, कोई एक कम्युनिटी वाला कहता है कि नहीं आपने सिर्फ मेरी कम्युनिटी की बात करनी है वरना हम आपके साथ नहीं जा रहे, तो मैं पहले दिन से वो नुकसान उठाने के लिए तैयार था और आइंदा भी तैयार रहूंगा। लेकिन किसी को की हिमायत हासिल करने के लिए मुझे किसी भाई को भाई से लड़ाना पड़े, उसके लिए नफरत डालनी पड़े, मुस्तफा कमाल और उसके कारकुनान आखिरी सांसों तक ये काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, मेरे सिंध के रहने वाले दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनें, मेरे तमाम बुजुर्ग, ये तमाम सकाफत, ये तमाम हमारी हिस्ट्री इंसानों ने बनाई है और इंसानों के लिए है। हमें हर लम्हे, हर त्योहार मनाते हुए, हर स्टेप उठाते हुए हमें इस बात को जरूर अपने जहनों में रखना है कि आज सिंध का इंसान किस पोजीशन पे है, आज सिंध के इंसान की कंडीशन, हालात क्या है। आज सिंध का जो इंसान है, आज जो सिंध का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, और खुसूसन हम इस सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध कल्चरल डे की बात कर रहे हैं, इस सिंध का इंसान आज किस पोजीशन पे है। मैं अभी 3 दिन पहले भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया था, इज्जत दी थी, मैं आर्ट्स काउंसिल में था, मैंने 2 बातें की। उससे 2 दिन पहले की खबर थी कि थर में 6 माओं ने अपने बच्चे दफन किए, 6 बच्चे मरे भूख से और प्यास से। कोई उनको, किसी ने गोली नहीं मारी, किसी ने बम से नहीं उड़ाया उन्हें। और साल में 3,50,000 बच्चे मरते हैं 2 से 7 साल की उम्र में पूरे पाकिस्तान भर में, और उसकी सबसे बड़ी तादाद जो है वो सिंध है। सबसे बड़ी 3,50,000 बच्चे मर रहे हैं, 3,50,000। 6 बच्चे मरे, 6 माओं ने, बाप ने अपने लखते जिगर को दफनाया है। तो उस दिन 2 दिन हुए थे, मैं वैसे ही सोचता हूं, उस दिन सोच रहा था कि उन जिन्होंने अपने लखते जिगर को दफनाया 2 दिन पहले, क्या मैं उनको जाकर ये सिंध कल्चरल डे की मुबारकबाद दे सकता हूं? क्या मैं उनको जाकर उनके गम को अलग कर सकता हूं? जिन्होंने अपने 2 दिन पहले अपने बच्चे को, अपने 6 साल 7 साल के बच्चे को दफना दिया, और जिसकी जान को बचाने की जिम्मेदारी रियासत जो चलाने वाले लोग हैं वो हल्फ उठाते हैं, कुरान पे हल्फ उठाते हैं कि खुराक, छत, इंसाफ उसको देंगे, पीने का साफ पानी और 2 वक्त की ग़िज़ा से वो बच्चे बचते नहीं दे सके। तो मेरे सिंध के रहने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सिंध के रहने वाले नौजवानों,
कितना मजा आए, कितना दिल खुश हो कि हम आइंदा आने वाले सालों में ये कल्चरल डे मनाएं। तो जब हम ये कल्चरल डे मना रहे हों तो सिंध में कोई माँ ऐसी नहीं हो जो दुखी हो, जिसने अपने बच्चे को दफन किया हो। आए उस सिंध सफर करते हैं, आए उस जगह जाने की कोशिश करते हैं, आए उस खुशी को मनाने की तैयारी करते हैं जहां पर हम इंसानों की जिंदगियों से कांटे सारे चुन लें, उनके दुख सारे चुन लें। और ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये नामुमकिन बात नहीं है, ये नामुमकिन बात नहीं है। दुनिया में शायद कहीं ये बात अजीब सी लगे किसी और मुल्क में कि किसी को पीने का पानी दोगे तो वो खुश हो जाएगा। आप अमेरिका में खड़े होकर ये बात करें, यूरोप में खड़े होकर बात करें, इवन कि आप डेवलपिंग कंट्रीज में खड़े होकर ये बात करें तो कहेगा क्या बात कर रहे हैं, पीने के पानी से कौन खुश होगा, वो तो है पीने का पानी। हमारे यहाँ नेमत है, नेमत है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 जजेस के साथ 6 घंटे वो पीने का पानी और सीवरेज के लिए जो 6 घंटे आज उन्होंने पूरी अपनी कार्रवाई चलाई है। पता नहीं कितने हफ्तों से चल रही है, मुझे तो नहीं पता कितने हैं, 2.5 सालों से चल रही, 2.5 सालों से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 2.5 सालों से। आज मुझे भी बुलाया था, मैं भी वहां पर पेश हुआ। आज 2.5 सालों से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पीने का साफ पानी और सीवरेज के निजाम के ऊपर कार्रवाई कर रही है। होता है किसी मुल्क में, होता है किसी मुल्क में ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 6 घंटे आज उन्होंने बेचारों ने लगाए। और मैं तो कहता हूं चले ये 2.5 साल लगाकर अल्लाह करे कि सिंध के लोगों को पीने का पानी मिल जाए, अल्लाह करे कि सीवरेज का निजाम ठीक हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये माजरत के साथ मैं हकीकत से आंखें चुराने वाला इंसान नहीं हूं। ये पार्टी हकीकत से आंखें चुराने वाली पार्टी नहीं है। बहुत मजा आए हम और आ जाएगा हमारी नीयतें ठीक हैं। आप भाई जिस तरह से जुड़ रहे हैं इसके हमारे साथ, कोई हमारा एजेंडा नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट कोई हमारा नहीं है। हम सब लोग वो लोग थे जिनके पास सारे, जब लोग पार्टीज बनाते हैं, जो दुनियावी चीजें हासिल करने के लिए हमारे पास ये पार्टी बनाने से पहले वो दुनियावी चीजें सारी मौजूद थी पहले से। ये इशफाक मंगी एमपी था जब छोड़कर आया, हाँ, ये वजीर रह चुका है, ये राब्ता कमेटी 35 साल पुरानी राब्ता पार्टी, 35 साल पुरानी पार्टी का ये राब्ता कमेटी मेंबर था। हमारे पास आया, क्या मिला इसे? इसको तो ये नहीं पता था ये मरेगा बचेगा ये आदमी है। इसको तो ये नहीं पता था कि आगे काउंसलर भी बनेगा नहीं बनेगा है। इसको ने ये कमिटमेंट तो नहीं की थी हमारे साथ कि हम इसे जो है वो पार्टी की सेंट्रल कैबिनेट में डालेंगे। और पार्टी की सेंट्रल कैबिनेट 1.5 साल की तो पार्टी, इसका सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर है या 35 साल पुरानी पार्टी की राब्ता कमेटी का मेंबर? कहां आ रहा है भाई? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? कहां आ रहा है? क्या हासिल करने के लिए? दोबारा एमपीए बनने का शौक है इसलिए आ रहा है। तो एमपीए तो था पहले से, जब आया तो 1.5-2 साल हो गए, अभी 6 महीने 8 महीने और बाकी, 3 साल की एमपीएशिप छोड़कर कौन आता है? नहीं छोड़ रहे ना आज की दुनिया में। वो दूसरी मिसालें भी तो हैं, दूसरी मिसालें भी तो हैं। पार्टी पे कब्जा करके भी दूसरी अपने लीडर को तो पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अपनी उसकी एमपीएशिप नहीं छोड़ी है। तो दोनों मिसालें सामने हैं आप लोगों के। ऐसे भी लोग हैं। तो ये वो लोग हैं, कहना मैं क्या चाह रहा हूं, ये वो लोग हैं जो अपने लिए मरात हासिल करने के लिए ये काम नहीं शुरू किया। आज हम सब लोग उस एक खानदान, उस घर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जो हमें नहीं देख रहे, जो हमें नहीं जानते, लेकिन हम उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो हमें नहीं जानते कि उनकी अगली सुबह को बेहतर कर सकें। तो बड़ा मजा आया सिंध में। आज 70 लाख बच्चा, जो कि 2.5 करोड़ बच्चे पूरे पाकिस्तान में, 70 लाख बच्चे सिंध में स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल
जा रहे, जिनको स्कूलों में होना है, और वो इसी माशरे में बड़े हो रहे हैं। वो इसी माशरे में 70 लाख बच्चे बड़े हो रहे हैं। जब वो बड़े होंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो उनको उनके साथ पेट लगा हुआ है, तो मेरे और आपके गले क्यों ना काटें, वो क्यों ना काटें। उनमें से 0.1% भी किसी मुल्क के खिलाफ काम करने वाले लोगों के हाथों में चढ़ गए तो दहशतगर्द क्यों ना बने। तो कल वो दहशतगर्द बनेंगे तो उनका कसूर नहीं होगा, आज के हुक्मरानों का कसूर होगा। हम आज अपनी नाअहलियों से कल के दहशतगर्द बना रहे हैं। कैसे मनाएंगे सिंध कल्चरल डे हम फिर? कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? बारूद की बू में, बारूद के नीचे अफरा तफरी में कैसे मनाएंगे? कैसे 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 खुशियां जमा करेंगे? तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बहुत जिम्मेदारी का काम है सारा। ये बड़ी जिम्मेदारियां अपने शोल्डर पे डालनी है, बहुत जिम्मेदारी के काम है, बहुत जिम्मेदारी। इस खुशी को हमने हकीकी खुशी में तब्दील करना है। इस खुशी को उस खुशी में तब्दील करना है कि एक भी सिंध में ऐसा घर ना रहे, एक भी मेरी सिंध की माँ, बहन, बेटी, मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग, मेरा बच्चा ऐसा ना रहे जिसकी बेसिक जरूरियात से वो महरूम हो। खुदा ना खास्ता अपनी बेसिक, उस दिन मैं भी फिर जो है वो, मैं जिस तरह साथी डांस कर रहे थे, मैं भी फिर डांस कर रहा हूँ इधर खड़े होके, मैं भी फिर रक्स कर रहा हूँ इधर खड़े होकर, मैं भी फिर झूम रहा हूँगा, फिर मैं भी फिर झूम रहा हूँगा। मुझे भी खुशी के झटके लगते हैं, खुशी फील होती है। मेरे सामने ये सारी पिक्चर्स आती हैं, दिल उदास होता है, दिल उदास होता है। मैं आप लोगों को खुदा ना खास्ता मायूस नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोगों की खुशी में खुदा ना खास्ता कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल हमें अपना कल्चर सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल हमें अपनी रिवायत, अपनी सखाफत को बिल्कुल सीने से लगा कर रखना चाहिए। लेकिन हमें जो है वो बिल्कुल इस वाली बात, अपनी मंजिल से हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए, अपनी मंजिल से हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए। और हमारी मंजिल एक एक सिंध में रहने वाले घराने को, उसको ठीक करना है, उसको खुशियां देनी है, उसको रियल खुशियां देनी है। कि रात को सोए बाप तो उसको सुबह बच्चे की फिक्र ना हो कि उसने सुबह उठकर क्या करना है, स्कूल जाना है नहीं जाना है, बच्चे बड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे, पेट में खाना आएगा नहीं आएगा। तो इस आज के इस कल्चरल डे को इस कमिटमेंट के साथ हम मनाएं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले सालों में जब हम कल्चरल डे मना रहे होंगे तो सिंध में कम बच्चे, आज जितनी 70 लाख की तादाद है, हम इन तादाद को, स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद को कम कर चुके होंगे। आज अगर सिंध में खुराक और भूख से और दूध ना मिलने से बच्चे मर रहे हैं जितनी तादाद में, हम आइंदा आने वाले सारे के सारे सालों में इन बच्चों की मरने की तादाद को अगर खत्म नहीं कर सकते तो ग्रेजुअली कम से कम तर करते चले जाएं। और एक वक्त आएगा कि जब हम इन बच्चों को बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप तमाम हजरात का एक दफा फिर मैं दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने यहाँ पर शिरकत करके आप लोगों ने इज्जत बख्शी है हमें, आप मेहमानों ने, फनकारों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, मेरे सारे भाइयों ने। हम सब लोग सिंध के रहने वाले लोग हैं। मैं फारूक सत्तार की तरह यहाँ पर मुहाजिर और सिंध में जाकर सिंधी नहीं बन जाऊंगा। 100 किलोमीटर दूर जाता है वो, हैदराबाद तक जाते जाते वो सिंधी बन जाता है। इधर रहता है तो वो मुहाजिर रहता है। मैं जो हूँ वो हूँ, लेकिन सब में वो यहाँ कहता है कि सिंध सूबा बनाएगा, अलग बनाएगा। 100 किलोमीटर अभी सफर करता है हैदराबाद में जाके तो कहता है कोई सूबा वूबा नहीं बनाएगा, नहीं वापस आके फिर वो सूबा बनाएगा यहाँ बैठकर अपने लोगों के बीच। तो हम लोग वो मुनाफिक लोग नहीं है, सीधी बात करते हैं। तो आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से, मेरी जानिब से, अनीस भाई की जानिब से, मेरे तमाम जिम्मेदारान कारकुनान की जानिब से आप लोगों को बहुत मुबारक हो। इस जश्न को जारी रखा जाए और इसको जो है वो शुरू रखा जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
एक कलंदर जंगलिया एक कलंदर जंगलिया किथरोदा फिरी बिजा मजनू ताई पूछने लगा कि तू क्यों आधा जिस दिनार में रोजी मंगदा 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 आधा जिस दिनार में रोजी मंगदा और चुमरिया के गमा और दानी दानी नहीं में चुकरे मंगदा
दिल भर देखो दुनिया जागे देखो आने है अपनी सूरत देख गरीबी मत छोड़ मैं खो के गई अपनी गुर्बत पीर अमीर फकीर गए हुक्म है सारा कुदरत मुंह मिठाना मोर बनी रखी भरब मुझे दी मोहब्बतरा मिलदाई बरखिलदा नवी गालित में कुशन मिलदाई बरखिलदा नवी यार मेरे को अगर बुला लिया अब तो बुला ले मिलदाई बरखिलदा नवी गालित में कुशन अगली दे विच सोण लिसानी रही न काई सिक्की इन गालित में कुशन विख विख दी बुझे मिला नहीं अल्लाह केड़ी जाती ते विखी गालित में कुशन साकू यार मनावड़ा साकू ढोल मनावड़ा पावे सिर दी बाजी लगी जाती साकू यार मनावड़ा
खुदा
जो नस्ल रंग से बिल्कुल बालातर होकर जबान को भी हटाकर सिर्फ इंसान से मोहब्बत करे। तो मैं चाहूंगा कि उस शख्स के लिए नारायणवा और हकीकी सिंह का बेटा बना है और आप उसे बनाएंगे। वादा करें, हाथ ऊपर करके हाथ ऊपर करें। हाँ सिंधा है, सिंध का बेटा कमाल है, नाम उसका मुस्तफा कमाल है। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, हाथ ऊपर। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, ये सदा मेरा मुस्तफा कमाल है। कौन है? मुस्तफा कमाल, बोलो जोर से, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, ये सदा मेरा रहबर मुस्तफा कमाल है। सिद्ध कानों के मिसाल है, रहबर मुस्तफा कमाल है। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मैं भी बोलूं
चिल भवर जी एकली जातुरे बनाडू माना चली मानी बुल्ले लूलो की मती दे दे बुलिया बैठा बिच मसीदी बुल्ले लूलो की मती दे दे बुलिया बैठा बिच मसीदा दे की कुछ होने जे दिलो नमाज न नीति तेरा दिल खड़ा भी मुझे गुड़िया सजदी खरी मसीदी कन्नाडू हद लावे मैंने फेर नमाज दी और रब दी नाल भी चल सुदी ते कीती ओ पिए जमाना क्या यार तेरे होते हुए बैठ भाई अल्लाह
जमाल